महादेव ऐप घोटाले में 5 आरोपियों के खिलाफ ईडी ने चार्जशीट दाखिल की है, जिनमें शुभम सोनी, अमित कुमार अग्रवाल, रोहित गुलाटी, भीम सिंह और असीम दास का नाम है। ऐप घोटाले मामले में 5 आरोपियों के खिलाफ ईडी ने चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें शुभम सोनी, अमित कुमार अग्रवाल, रोहित गुलाटी, भीम सिंह और आसिम दास का नाम है। आसिम दास वो शख्स है जो कि महादेव ऐप का प्रमोटर था और भारत के अंदर कुरियर का काम करता था। दरअसल ईडी ने अपनी चार्जशीट के जरिए कोर्ट को बताया है कि आरोपी असीम दास अपने पुराने बयान पर ही कायम है। गिरफ्तार आरोपी असीम दास महादेव बैटिंग ऐप के प्रमोटर के लिए भारत में कुरियर का काम करता था। असीम दास के ठिकानों से रेड कर करीब 5 करोड़ 39 लाख रुपया बरामद किए गए थे। इसके बाद असीम की गिरफ्तारी हुई थी। ईडी ने अपनी चार्जशीट में बताया है कि आरोपी असीम दास ने भूपेश बघेल का नाम लिया है। असीम दास ने बताया कि पैसे भूपेश बघेल के लिए भेजे गए थे। सूत्रों के मुताबिक अब माना जा रहा है कि ईडी बहुत ही जल्द इस मामले में भूपेश बघेल को सम्मन भेज सकती है, पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि आखिरकार ईडी इस मामले में कितनी जल्द भूपेश बघेल को सम्मन भेजती है। अब माना जा रहा है कि ईडी बहुत जल्द ही पूर्व सीएम को समन भेज सकती है। बघेल को ईडी पूछताछ के लिए बुला सकती है। आपको बता दें कि असीम दास को नवंबर 2023 में छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले रायपुर के एक होटल से गिरफ्तार किया गया था। आरोपी असीम दास ने गिरफ्तारी के बाद बयान दिया था कि विधानसभा चुनाव के दौरान महादेव बैटिंग ऐप के प्रमोटर्स की तरफ से भूपेश बघेल को कुल 508 करोड़ रुपए दिए गए थे, जिसके बाद छत्तीसगढ़ की राजनीति में भूचाल आ गया था। अब इस मामले में सियासत शुरू हो गई है। घोटाले में घिरते पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने केस को राजनीति से प्रेरित बताया है। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने लिखा कि ईडी ने अपनी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में जिस तरह से मेरा नाम लिखा है वो पूरी तरह से राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा है। ईडी अपने राजनीतिक आकाओं के इशारे पर कूट रचना कर लोगों को गिरफ्तार कर रही है और उनसे दबाव पूर्वक मेरे और मेरे सहयोगियों के खिलाफ बयान दिलवा रही है। इन बयानों में जो पैसों के लेन देन के आरोप लगाए गए हैं उनका कोई आधार नहीं है। ये किस दबाव में हो रहा है उसे सब जानते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार की इस जांच के आधार पर ही ईडी धन शोधन का मामला बनाकर जांच कर रही है। लेकिन दुर्भाग्य है कि ईडी ने जांच को अपराध के बजाय राजनीतिक दबाव व बदनामी का हथियार बना लिया है। महादेव ऐप के पूरे मामले को जिस तरह से राजनीतिक रंग दिया गया है उससे साफ है कि इसका उद्देश्य अब असली अपराधियों को बचाने और राजनीतिक दुष्प्रचार का बीजेपी को फायदा पहुंचाने का ही रह गया है। हर व्यक्ति देश में लगभग अब ईडी की कार्रवाई को इसी नज़र से देख रहा है कि औजार एक हथियार सा बन गया है भारतीय जनता पार्टी के लिए, विपक्ष के लोगों को दबाव में लाना और किसी तरह से कांग्रेस की छवि पे दाग डालना और चुनाव में उसका लाभ लेना। एक तरफ तो मोदी जी देश के लोगों को रुपए कार्ड देते हैं और सोनिया जी और राहुल गांधी जी भूपे कार्ड देते हैं। भूपे कार्ड का मतलब ये है कि 508 करोड़ रुपए उस कार्ड में डालो और भ्रष्टाचार करो, लूट मचाओ। छत्तीसगढ़ के महादेव सट्टा ऐप घोटाले मामले में ईडी की चार्जशीट पर सियासत तेज हो गई है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ईडी को बीजेपी का मोहरा बता रही है, तो वहीं बंगाल में ईडी की कार्रवाई को कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी सही ठहरा रहे हैं और अपने राज्य में राष्ट्रपति शासन की मांग कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी कह रही है कांग्रेस की जहां भी सरकार रही वहां लूट मचाने का काम किया। मगर अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि ईडी की चार्जशीट में भूपेश बघेल का नाम आने के बाद क्या अब उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं? क्या बघेल को ईडी का समन आएगा? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या 508 करोड़ रुपए के खेल में बघेल जेल चले जाएंगे?